किसान ओपन स्कूल में मैं आज आपको चने की साइंटिफिक तरीके से किस प्रकार खेती करें और बम्पर उत्पादन लें, इस बारे में जानकारी देने वाला हूँ। और मैं पूरी जानकारी आपको साइंटिफिक तरीके से किस प्रकार चने की बुआई करें और किस प्रकार उस स्प्रे करें, उसमें किन दवाओं का करें, खाद कितना दें, ये सारी जानकारी आपको प्रदान करूँगा। चना एक लेग्यूमिनेसी क्रॉप है जिसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता कम मात्रा में होती है। ये देखिए चना। और सबसे पहले आप चना लगा रहे हो तो पहले आप ज़मीन की अच्छी जुताई करें। जुताई करने के बाद उसे भुरभुरी करें रोटावेटर से। उसके बाद उसमें आप ड्रिप इरिगेशन का यूज़ करते हो तो बहुत ही अच्छा है, जिससे आपको कम मेहनत करना पड़ेगी। ये देखिए, ये किसान साथी ने ड्रिप इरिगेशन का यूज़ किया है और एक बूंद बूंद सिंचाई का यूज़ किया है। और देखिए इस प्रकार लगाया है इन्होंने चना। प्लांट टू प्लांट इनके पास डिस्टेंस है चने में, ये देख सकते हो 4 से 5 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट है। और रो टू रो डिस्टेंस इनकी 4 फीट है, रो टू रो। तो इस प्रकार आप भी चना लगा सकते हो। सर्वप्रथम तो चने के सीड को आप फंगीसाइड से ट्रीटमेंट करें। फंगीसाइड से ट्रीटमेंट करने से एक तो ये बेनिफिट होगा, जो चना आपके यहाँ कम जर्मिनेशन होता है वो अधिक मात्रा में जर्मिनेशन होगा, उसका अंकुरित अच्छा होगा। उसके बाद जो बीमारियाँ आती है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च या आपने भी देखी होगी और उन्होंने जो बताया फंगीसाइड का यूज़ करना चाहिए, जैसे कार्बेंडाजिन और मेनकोजेब से, अगर उसको आप सस्ते फंगीसाइड से भी उसको ट्रीट करते हो तो आपके यहाँ पर चने में जैसे ये कॉलर रूट जैसी समस्या, ये देखिए जो चना होता है उसमें जड़ों में इस प्रकार की कॉलर रूट्स जैसी समस्या हो जाती है। तो इस प्रकार की कॉलर रूट हुआ, ड्राई रूट हुआ या विल्ट जैसी समस्या उत्पन्न नहीं होगी और आपको तुरंत दवाइयों का स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। एक तो ये बेनिफिट होता है, आप अगर यूज़ करते हो फंगीसाइड का ट्रीटमेंट करते हो तो इस प्रकार आपके यहाँ बेनिफिट होगा। ये देखिए, ये रूट सिस्टम उसकी इस प्रकार हो जाती है कॉलर रूट में। फिर उसके बाद आपका जो ड्राई रूट सिस्टम होता है वो इस प्रकार हो जाता है, अगर ड्राई रूट होती है तो इसलिए आप फंगीसाइड का ट्रीट करके लगाएं। सस्ता फंगीसाइड यूज़ करें, कार्बेंडाजिन और मेनकोजेब, जिससे आप उससे भी सारी चीज़ें फंगस कंट्रोल हो जाती है। उसके बाद आपको आपके चने में बम्पर उत्पादन लेना है तो चना बोते ही समय आपको बेसल डोज आपको पहले ही दे देना है, क्योंकि डीएपी 15 से 20 दिन में पौधे को लगना स्टार्ट होता है। इसीलिए आपको बेसल डोज पहले ही दे देना है। बेसल डोज के लिए आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ जो शेड्यूल बना है, फर्टिगेशन शेड्यूल। ये देखिए, नाइट्रोजन 10 से 12 किलो, फास्फोरस 25 किलो और 10 से 15 किलो पोटास है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो होता है वो इस प्रकार होता है। और आप अगर यूज़ कर रहे हो 100 किलो यूरिया की बोरी में 46% नाइट्रोजन आता है। इसी प्रकार डीएपी में भी होता है कंटेंट और इसी प्रकार पोटास में भी होता है। इसीलिए आपको मात्रा बढ़ा के डालनी है, कुछ जो डीएपी की 30 केजी तक आपको डालनी है। उसके बाद आपके यहाँ चना 15 से 20 दिन की अवस्था में आने पर मैग्नीशियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करें। मैग्नीशियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट का ये बेनिफिट होता है आपके खेत में। मैग्नीशियम क्या करता है, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाता है और फूलों को अधिक मात्रा में लाता है, जिससे आपके यहाँ पर उत्पादन क्षमता, फूल अधिक आएंगे तो फल भी अधिक बनेंगे। इसलिए आपको, और माइक्रोन्यूट्रिएंट उनको पोषक तत्व प्रदान करता है, इसलिए आपको 15 से 20 दिन की अवस्था में एक स्प्रे देना है। उसके साथ आप इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक और फंगीसाइड का एक स्प्रे ले लीजिए, मतलब उस सारे घोल को मिला कर एक स्प्रे कर दीजिए, जिससे आपके यहाँ फंगस भी नहीं लगेगी, कीट भी नहीं आएगा और पौधा भी स्वस्थ बना रहेगा और ताकत मिलेगी। एक तो ये हो गया फर्स्ट 15 से 20 दिन की स्टेज में। फिर 20 से 25 दिन की अवस्था पर आपको 4 से 5 किलो कैल्शियम नाइट्रेट प्रति एकड़ ड्रिप से चलाना है। आपके यहाँ काली ज़मीन है तो काली ज़मीन में कैल्शियम की अधिकता होती है तो 2 से 3 केजी भी चला देंगे, लेकिन दूसरी लाइट सॉइल है, रेड सॉइल है तो वहाँ पे आपको 4 से 5 केजी कैल्शियम नाइट्रेट चलाना है। कैल्शियम नाइट्रेट का वर्क ये होता है कि कैल्शियम नाइट्रेट जो होता है और जड़ों की संख्या बढ़ाता है और जड़ों की वृद्धि करता है, कोशिका वृद्धि करता है, साथ ही पौधे को
पौधे में कोशिका विभाजन का कार्य भी करता है, जिससे पौधा अधिक फल फूल प्रदान करता है। इसीलिए कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग आपने करना चाहिए। उसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ, ये देखिए 40 से 50 दिन की अवस्था में क्या करें, जिंक और बोरान का स्प्रे कर दें। जिंक क्या करता है, जिंक एंजाइम्स और प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स को बढ़ाता है पौधे में। और बोरान जो रहता है, बोरान परागण क्रियाएँ कराता है। फूल से फल बनाने में जो कार्य करता है वो बोरान करता है। उसके साथ आप 19-19 खाद भी ले सकते हैं, NPK। इसका स्प्रे करने से क्या होगा, आपके यहाँ पौधा हरा भरा रहेगा, फास्फोरस भी मिल जाएगा पौधे को, नाइट्रोजन भी मिल जाएगा और पोटास भी मिल जाएगा। अगर कभी कमी होगी तो इस प्रकार आप दूसरा स्प्रे दे सकते हैं। फिर तीसरे स्प्रे में आपको फिर इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक और फंगीसाइड का यूज़ करना है और 19-19 ले लेना है, जिससे पौधे की जो पोषक तत्व और जो कीटों से सुरक्षा है पूरी तरीके से हो जाए। आपको फंगीसाइड का स्प्रे क्यों करना है थर्ड स्प्रे में, क्योंकि जो चना होता है उसमें 2 इंसेक्ट बहुत परेशान करते हैं। ये देखिए, कटवॉर्म और ग्रैम पॉट बोरर। जो कटवॉर्म होता है 15 से 20 दिन की अवस्था में आपके पौधे को नुकसान पहुंचाता है। अगर आप इसमें एक बार स्प्रे दे देते हो तो ये 40 दिन तक नहीं आता है। उसके बाद ग्रैम पॉट, फिर आप 40 से 50 दिन की अवस्था में जब पौधे में फल और फूल बनना स्टार्ट होते हैं, उस अवस्था में आप ग्रैम पॉट, ये देखिए ग्रैम पॉट किस प्रकार होती है, ये हरी इल्ली। अगर आप स्प्रे दे देते हो इन कीटनाशक का तो आपके यहाँ उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। इस प्रकार आप इन चीज़ों का प्रयोग करके और इन बातों का ध्यान रखकर आपके चने में आप उत्पादन ले सकते हो। ये चार्ट भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा बनाया गया है। ये देखिए, और कम खर्चे में अधिक उत्पादन, क्योंकि ये मैंकोजेब का जो रेट है मार्केट में 2 से 250 रुपये प्रति एकड़ का है। अगर आप नई कंपनी, बड़ी कंपनियों का यूज़ करोगे तो उसका रेट बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको कम खर्च में अधिक उत्पादन की ओर बता रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट की जो सब्सिडी होती है, यूरिया पे 1900, DAP पे 1900 रुपये सब्सिडी दे रही है सरकार हर, और पोटास पे भी इतनी सब्सिडी है। इसीलिए आप इन्हीं खादों का यूज़ करें, DAP, यूरिया और पोटास, क्योंकि आप लागत कम करेंगे तो ही आपको खेत में अधिक मुनाफा मिलेगा। और 70 से 80 दिन की अवस्था में आप 4 से 5 kg ड्रिप से 50-50 चलाते हो। ये वाटर सोल्यूबल होता है। आपको ऐसी कमी लगे तो चलाना है, नहीं तो नहीं चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि पौधे में जो दाना है वो छोटा बन रहा है, तो उस अवस्था में आप तुरंत देना चाहते हैं तो आप वाटर सोल्यूबल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बेसल डोज से ही सारा कार्य पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार आप अपने यहाँ खेत में इन उपायों का प्रयोग करके चने में 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन और बम्पर उत्पादन ले सकते हैं। इन तरीकों का आपको यूज़ करना चाहिए और चने की खेती बहुत ही लाभप्रद है और यह बहुत ही शानदार है। इसमें ज़्यादा किसान को भी परेशान नहीं होना पड़ता है और बहुत अच्छा दाम भी मिलता है इसका। धन्यवाद। किसान ओपन चैनल में आपका धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें।